गाइज पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की मेजर समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। आज जो है मेरा पृथ्वी लगातार गर्म होते जा रहा है और इस गर्मी से हम लोग को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का जो है हॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो जानते हैं इसके बारे में। द एटमॉस्फेयर व्हिच आर परमेबल permeable to short wavelength of solar radiation was partially permeable to long wavelength of the terrestrial radiation। इसमें क्या है, पृथ्वी जो है कि सूरज से जो छोटा छोटा वेवलेंथ का जो है रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी पर आता है उसको जो है यहाँ का वातावरण जो है सोख लेता है। जो यहाँ का जो वायुमंडल है, हवा का जो एक लेयर है, वह जो है उसको जो है सोख लेता है और जो है पृथ्वी से जो किरण लौटना चाहिए उसको जो है जो लॉन्ग वेव लेंथ का है किरण, उसको जो है अधिकांश भाग को जो है यह रोक लेता है। कहने का मतलब कि छोटे छोटे सोलर रेडिएशन जो सूरज से आता है और यहाँ का जो है वातावरण जो गर्म हो चुका है और जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है और सब दूसरे गैस है, वह उसको रोक लेता है लॉन्ग शॉर्ट वेवलेंथ के सोलर रेडिएशन को। और पृथ्वी से जो लौटता लॉन्ग रेडिएशन का यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ का जो रेडिएशन रोकता जो जाता, उसको जो है पृथ्वी का वातावरण रोक लेता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि रेडिएशन जो है मतलब शॉर्ट वेवलेंथ का सूरज का गर्मी तो वातावरण में आता है, उसको सोख लिया जाता है और उसके अधिकांश भाग को लौटाया नहीं जाता है। इससे होता है कि ऐसा होता है कि पृथ्वी में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार हुआ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, मीथेन, ये सब जो है पृथ्वी में जमा होने के कारण यह जो है एक तरह से ब्लैंकेट का कार्य करता है जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है सूरज का, लेकिन यहाँ से जो है ऊष्मा को जो है रेडिएट करके बाहर नहीं निकालता है और धीरे धीरे जो है सिर्फ ये एब्जॉर्बेशन का काम सूरज का रेडिएशन को करता है और यहाँ से निकालता कम है। इसके कारण जो है पृथ्वी धीरे धीरे जो है गर्म होते जा रहा है। इन दिस वे द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार हुआ व्हेन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टेड इंक्रीजेज ड्यू टू हेवनली गैसेस। और जो है धीरे धीरे जो है वातावरण में जो है हेवनली गैसेस का जो है डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का डेंसिटी बढ़ रहा है। और यह आज के प्रदूषण के कारण हो रहा है। जो व्यापक स्तर पर जो एयर पोल्यूशन फैला है उसके कारण हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में बढ़ रहा है और जो सूरज से जो शॉर्ट वेवलेंथ का किरण आता है उसको सोख लेता है, लेकिन पृथ्वी से जो लॉन्ग वेवलेंथ का किरण वापस जो है यहाँ के ऊष्मा को वातावरण में फेंकता, लेकिन जो है उसको फेंकने नहीं देता है, उसको जो है एब्जॉर्ब किए रखे रहता है और बहुत कम भाग जो है वातावरण में लौटा के भेजता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी धीरे धीरे जो है गर्म होते जा रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वह देखिएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। और जो है पृथ्वी का जो है एवरेज टेम्परेचर जो है पहले से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है और टेम्परेचर लगातार पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। इन रिसेंट टाइम द डेंसिटी of greenhouse gases has started increase due to various reason। आज जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो है घनत्व तेजी से बढ़ रहा है वातावरण में। इसका कारण क्या है, CO2, NO2, SO2,
CH4 ये सब जो है वातावरण में बढ़ रहा है। The rays return from the earth continue to be stop in greater quantity than usual। और जो है पृथ्वी से जो किरण लौटता, ये सब गैस बढ़ने के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण जो है उसको लौटने नहीं देता है, और जो है पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज जो है बढ़ते जा रहा है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और यही बढ़ता टेम्परेचर जो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है एब्जॉर्ब किया हुआ टेम्परेचर है, जो लौटाया नहीं जाता है, यही पृथ्वी का लगातार बढ़ता हुआ तापमान या टेम्परेचर ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट आर। अब इसका जो है बढ़ते हुए तापमान का जो है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, इसको जो है हम नीचे देखते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है उसका यूज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और जो है कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल है। इसका जो है दिन प्रतिदिन यूज बढ़ते जा रहा है, खास करके पेट्रोल डीजल का, क्योंकि बहुत सारा व्हीकिल आज दिन प्रतिदिन जो है कंपनी से रोड पर आते जा रहा है, और जो है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। वह या तो पेट्रोल से चलता है या तो डीजल से। इस तरह से जो है अधिकांश व्हीकिल पेट्रोल डीजल से चलता है। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है अनकंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो है तीव्र गति से औद्योगिकरण होते जा रहा है, अनकंट्रोल रूप से उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तीसरा कारण है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लो टेक्नोलॉजी इन इट। और जो है तीसरा कारण है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन में जो है लो टेक्नोलॉजी का वाहन यूज हो रहा है, जिससे होता क्या है उसमें अधिक धुआं निकलता है, और अधिक धुआं निकलने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रस ऑक्साइड गैस ये सब जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और क्या है चौथा कारण है जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या जो है बहुत बड़ा उपभोक्ता जनसंख्या होता है। जो जो जनसंख्या बढ़ेगी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, और जो है इसके कारण जो है अधिक से अधिक मोटर वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, ये सब का यूज होगा, जिससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या वातावरण में बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग का कारण होगा। फॉरेस्ट क्लीनिंग। और आज होता है कि जंगल जो है कट रहा है, उसको साफ किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इससे जो है इसके कारण भी वातावरण जो है तेजी से गर्म हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। और जो है कचरा को खुले में जला दिया जाता है, और इससे भी वातावरण में जो है ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ती है। कीपिंग काउ डंग इन द ओपन। और गोबर को जो है खुले में छोड़ दिया जाता है, इससे वातावरण में बहुत संख्या में मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होते रहता है, और वातावरण गर्म होते रहता है। रूमिनेंट ऑफ एनिमल। और पशु का जो है क्या होता है कि उसका क्या कहता है चुगाली, चुगाली नहीं गाली करना, उसको जैसे कि भोजन को चबाना। जैसे कि पशु होता है कि भोजन पहले खा के पेट में रख लेता है तेजी से, बाद में उसको निकाल निकाल के बारी बारी से उसको चबाता है, और इसके कारण जो है उससे मीथेन गैस बहुत संख्या में निकलती है। इरप्शन ऑफ भाल्कोनो। और जो है भाल्कोनिक विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है बहुत सारा जो है ग्रीन हाउस गैसेस उससे निकलता है, और जो है यह भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण होता है। फॉरेस्ट फायर। आग में जो जंगल में कभी कभी जो है दावानल, जंगल दावानल यानी कि जंगल में आग लग जाता है और तेज़ी से फैलते जाता है, और उस आग के कारण जो है व्यापक पैमाने पर पौधों की क्षति होती है, और जो है वह धुआं वातावरण में जाता है, जिसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत मात्रा में रहती है, और यह भी ग्लोबल वार्मिंग का
बहुत बड़ा कारण है। सबमर्ज राइस कल्टीवेशन, और क्या होता है, धान में डूबा हुआ खेती, धान जो है पानी से डूबा खेती, बहुत सारा धान है कि उसमें जो है लगातार पानी जो है एक बैलेंस में बनाए रखना पड़ता है। जैसे कि गर्मा धान होता है, उसमें जो है पानी हर समय भरा रखना पड़ता है, और जो है हर समय पानी भरा रखने से सबमर्ज जो है धान की खेती से होता क्या है कि वातावरण में मीथेन गैस काफ़ी संख्या में जो है रिलीज होता है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। ड्यू टू दिस रीजन ग्रीन हाउस गैसेस रिचेज एटमॉस्फेयर, उपयुक्त कारण से जो है ग्रीन हाउस गैसेस तेजी से वातावरण में पहुंचता है। ओवर द लास्ट 2 decades 25% of greenhouse gases emission have been caused by the burning of fossil fuel, और जो है 2 शताब्दी में 25% ग्रीन हाउस गैसेस अधिक जो है वातावरण में पहुंचा है, वह जो है मतलब फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, यानी कि पेट्रोल डीजल कोयला ये सब के जलने से जो है 2 शताब्दी में 25% से अधिक ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में पहुंचा है। और जो है इससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, और जो है कंटिन्यू जो है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में पहुंचने से ओजोन परत का जो है क्षरण होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 60%, CFC 24%, मीथेन कंट्रीब्यूट 10%। तो ओजोन लेयर क्षरण में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसका 60% योगदान है, और CFC इसका जो है 24%, और मीथेन गैस का 10% जो है इसका योगदान है, मतलब ओजोन लेयर क्षरण में। डिजिटल सोसाइटी, रिमेंबरिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, if the underlying causes are not controlled, so many greenhouse gases will emitted into the atmosphere that effort to control them will be effective। जो है डिजिटल सोसाइटी का ऐसा मानना है कि इस तरह से जो है तेज़ी से ग्रीन हाउस जो है गैसेस जो वातावरण में पहुंच रहा है, यह काफ़ी हानि पहुंचाएगा। मीथेन गैस रिसेंटली 145 इन द एटमॉस्फेयर क्वांटिटी, और अभी जो है वातावरण में मीथेन गैस का जो है क्वांटिटी 145% से अधिक है। वेयर इज द एटमॉस्फेरिक शेयर ऑफ CO2 हैज इंक्रीज बाय अबाउट 31%, और जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 31% तो तक बढ़ गई है। इवन इन 1990, यह जो है 1990, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 12 टाइम, और 1990 से लेकर आज तक जो है इन गैसों की मात्रा में 12 गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो इससे जो है इसके घातक प्रभाव का, या वातावरण कितना खराब हो रहा है, कितना जो है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ सच ए हाई, the earth temperature is likely to rise by about 1.4 degrees Celsius to 5.8 डिग्री सेल्सियस by end of the century। और इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान जो है 1.4 डिग्री सेल्सियस से जो है इस शताब्दी के अंत तक जो है 5.8 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ जाएगा। The obvious downside of the increase in rapid inflection in temperature, और जो है यह तेज़ी से बढ़ रहा है। टेम्परेचर इन लास्ट फ्यू डेज इंक्रीज, सो मैनी साइड इफेक्ट ऑफ द ग्रोइंग आर बीइंग विजिबल, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट जो है अब देखने को मिल रहा है। और जो है इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके गाइज।
ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाला है या क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ओके गाइज, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं। ओके, बाय।